हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपनी की जो बैलेंस शीट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका फॉर्मेट बताया था। और मैंने आपको बोला था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे एक कंपनी अपनी जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करती है और उनको बैलेंस शीट में कैसे शो करती है। सो बेसिकली आज हम दो इलस्ट्रेशंस करेंगे और जिसमें पहले हम जर्नल एंट्रीज़ करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पर आता है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो बैलेंस शीट का टास्क मैंने आपको दिया था कि बैलेंस शीट में कौन सा आइटम कहाँ पे आता है और किस हेडिंग के अंदर कितने सब आइटम्स आते हैं, वो आप सब रिवाइज कर चुके होंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। आज का हमारा क्वेश्चन है पवन एविएशन लिमिटेड का, जिसमें दिया हुआ है नॉमिनल कैपिटल है उसकी 50,000 इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 एज। इशूड कितने किए हैं उसने? 2 लाख शेयर्स, पेबल एट 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 2.5 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फाइनल कॉल आफ्टर 3 months। ऑल मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड बट वन शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन हिज 2500 शेयर्स, while another shareholder who held 2000 shares paid for share right in full. Make the necessary journal entries of company book to record the above transaction up to allotment of shares and show company balance sheet. Ignore interest on calls in arrears and calls in advance. So basically इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक कंपनी है पवन एविएशन लिमिटेड जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल कितनी है? 50,000 इक्विटी शेयर्स की। और उसने इशू कितने किए? उसने इशू किए हैं 2 लाख शेयर्स। और कितने का एक शेयर्स? 10 रुपये का। तो मतलब इशूड कैपिटल कितनी? 20 लाख। और उसने मंगवाए कैसे हैं? 2.5 उसने एप्लीकेशन पे मंगवाए, 2.5 उसने अलॉटमेंट पे मंगवाए और 5 रुपये उसने फाइनल कॉल करी। और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सिर्फ हमें जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है वो अप टू अलॉटमेंट करनी है। और इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है? एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2500 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। और जो अनदर शेयर होल्डर है जिस पे 2000 शेयर्स हैं, उसने सारा का सारा अमाउंट अलॉटमेंट पे ही पे कर दिया। सो चलिए अब हम इसकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। सो पहली ट्रांजैक्शन क्या होती है? पहली शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी कंपनी। सो उसकी ट्रांजैक्शन क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या आएगा? क्योंकि ये इक्विटी शेयर्स हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा यहाँ पे 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं और 2.5 का एक शेयर्स। सो अमाउंट आएगा यहाँ पे 5 लाख और यहाँ पे भी कितना आएगा? 5 लाख। और नरेशन में क्या लिखेंगे हम? नरेशन में लिखेंगे हम रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹2.5 पर शेयर। और ये नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। और नेक्स्ट एंट्री की होती है हमारी, जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे हमें अमाउंट मिला है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। सो ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होती है? ट्रांसफ़र की एंट्री होती है इक्विटी शेयर, यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको बताया कि हम ये ट्रांसफ़र की एंट्री क्यों पास करते हैं? क्योंकि बैलेंस शीट में हम इक्विटी शेयर कैपिटल शो करते हैं, ना कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ना कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और ऐसे ही ना कि इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसलिए इन सब का अमाउंट हम ट्रांसफ़र करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और नरेशन में क्या आएगा? ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अलॉटमेंट की। सो अब तक हमें पता लग चुका है कितने होल्डर्स ने अप्लाई किया है। हमारी ऑथोराइज थी 50 लाख की और हमने इशू कितने किए हैं? सिर्फ 20 लाख। सो अब हम सबसे पहली एंट्री क्या पास करते हैं? सबसे पहली एंट्री पास करते हैं हम ड्यू की। सो ड्यू की एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट की? यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। और आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करना, मैं टाइम सेविंग के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा हमारा 5 लाख, क्योंकि 2 लाख शेयर्स हैं और अलॉटमेंट पे कॉल कितने की है? 2.5 की। सो यहाँ पे भी 5 लाख, यहाँ पे भी 5 लाख। और नरेशन में क्या आएगा अपना? नरेशन में आएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स एट ₹2.5 ईच। और उसके बाद ये नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज।
अब हमारी लास्ट जर्नल एंट्री है जो कि है रिसीविंग की। और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो हमारे 2500 शेयर्स हैं एक शेयर होल्डर के पास, उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी, और एक शेयर होल्डर्स है जिसके पास कितने शेयर हैं 2000, उसने जो कॉल मनी है जो कि हम 3 महीने बाद कॉल करेंगे वो अभी से पे कर दी। सो 2500 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट मनी कितनी है 2.5। सो जब हम 2500 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो कॉल इन एरियर कितना आया 6250। और एडवांस में कितना आ गया हमारे पास 2000 शेयर्स थे एक बंदे के पास और उसने एडवांस में कितना पे कर दिया 5 पर कॉल। सो उसने अलॉटमेंट मनी के साथ ही अपनी कॉल अमाउंट पे कर दिया। सो यहाँ पे आएगा 10,000। सो अब हम इस जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमारी नॉर्मल एंट्री की होती थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री से आप बहुत फेमिलियर हो। इसके बाद इसमें क्या दिया है हमें कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि इतने शेयर पे हमें क्या नहीं मिली अलॉटमेंट मनी। और कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है बिजनेस के लिए, कॉल्स इन एरियर होते हैं लॉस। सो लॉसेस को हम क्या करते हैं डेबिटेड। सो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड। और हमें और क्या दिया है क्वेश्चन में कि जो 2000 शेयर्स हैं उन्होंने एडवांस में पे कर दिया। सो एडवांस को हम क्या लिखते हैं, एडवांस होती है हमारी लाइबिलिटी और लाइबिलिटी को क्या करते हैं हम क्रेडिटेड। सो यहाँ पे लिखेंगे हम टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और अब हमारा अमाउंट कितना आएगा, एडवांस पे हमें कितना मिला, एडवांस पे मिला हमें 10,000। और कॉल्स इन एरियर्स कितना है अपना, कॉल्स इन एरियर्स है अपना 6250। और जो हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट थी वो हमें कितने से ड्यू थी, मतलब कितने से मिलनी थी हमें 5 लाख। सो यहाँ पे अमाउंट आएगा अपना 5 लाख। अब ये बताओ बैंक अकाउंट में कितना आएगा, हमें मिलना कितना था 5 लाख और हमें एडवांस में कितना मिल गया 10,000। और कितने शेयर होल्डर से हमें कुछ नहीं मिला अलॉटमेंट का, हमें नहीं मिला 6250। सो जब हम इसको माइनस करेंगे सो वो आ जाएगा अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस। और बैंक अकाउंट में कितना आएगा 5,03,750। सो इस जर्नल एंट्री में 6250 है अपना कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट और 10,000 है अपना कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस क्या होती है बिजनेस की लाइबिलिटी, सो उसे यहाँ पे शो करते हैं। और कॉल्स इन एरियर्स बिजनेस का एक तरीके से वैसे डायरेक्ट लॉस तो होता नहीं क्योंकि ये फ्यूचर में मिल जाता है, बट एट प्रेजेंट हम इसको डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि ये एट प्रेजेंट के लिए बिजनेस का एक टाइप का लॉस होता है। सो सारे लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, ये आप अपनी क्लास 11th में स्टडी कर चुके होंगे। सो अब हम ये देखते हैं कि जो ये हमने जर्नल एंट्रीज लिखी सो हम इनको बैलेंस शीट में, मतलब जो बैलेंस शीट में हम शो करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, उसको कैसे शो करेंगे। सो बैलेंस शीट में मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि बैलेंस शीट हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ और सेकंड पार्ट होता है एसेट्स का। और इसमें मैंने आपको 4 सेक्शंस बताए थे, बट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है। और ऐसी एसेट्स में भी मैंने 2 सेक्शंस बताए थे, एक तो नॉन करंट एसेट्स का और दूसरा करंट एसेट्स का। सो जो आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी वो किसी भी क्वेश्चन में कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर होगी, क्योंकि आपका क्वेश्चन एक मतलब एक सेपरेट, मतलब जो आपको क्वेश्चंस करने होते हैं एग्जामिनेशन में वो एक मतलब फ्रैक्शन होता है, वो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होता। अगर कंप्लीट क्वेश्चन होता है तब हमारी पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनती है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन होता है वो मतलब ऐसे डिज़ाइन किया होता है उसमें ताकि आप सिर्फ शेयर और शेयर ही इशू कर सको। इसके अलावा जो अदर जर्नल एंट्रीज होती हैं एसेट से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड, वो नहीं दी जाती क्लास 11th में। ये आप जैसे कंप्लीट बैलेंस शीट कैसे ड्रॉ होती है ये आप स्टडी करोगे अपनी हायर क्लासेस में। सो अब हम देखते हैं कि इस अमाउंट को हम कैसे शो करेंगे। जो हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज है उसमें लिखा हमने शेयर होल्डर फंड और शेयर होल्डर फंड में लिखा हमने शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कैपिटल अकाउंट के आगे हम क्या लिखेंगे नोट नंबर 1। और हम इसको डिटेल में कहाँ पे एक्सप्लेनेशन करें कि जो यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे उसकी कैलकुलेशन कैसे आई, वो हम नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे। और नोट्स टू अकाउंट में हमने शेयर कैपिटल का लिया सबसे पहले नोट, उसमें लिखा हमने इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमें शेयर्स में क्या दिया था इक्विटी शेयर्स। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। यहाँ पे आप बनाना कॉलम ऑथोराइज्ड कैपिटल का। और ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है बिजनेस की, ऑथोराइज्ड कैपिटल दी है हमें 50 लाख। और एक शेयर कितने का है, एक शेयर है 10 रुपये का। 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच, कितना आ गया, ये आ गया आपका 50 लाख। और यहाँ पे 2 कॉलम बनते हैं, ये दोनों किसके होते हैं अमाउंट के। यहाँ पे आप अपनी रफ कैलकुलेशन करते हो अमाउंट की और यहाँ पे आप अपनी फेयर करते हो।
ऑथोराइज्ड कैपिटल का ये एक पोर्शन क्या होता है, इशूड कैपिटल। सो सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल के नोट्स में सबसे पहले आएगी ऑथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले आपको बताना है कि ऑथोराइज्ड कितनी है, उसके बाद आप बताओगे इशूड कैपिटल, क्योंकि इशूड कैपिटल किस में से होती है, ऑथोराइज्ड में से। सो इसलिए उसके बाद आती है। इशूड कितनी है, इशूड थी अपनी 2 लाख शेयर्स एट ₹10 एच, क्योंकि उसने 2 लाख ही शेयर इशू किए, कितने के, 10 के। और कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा अपना 20 लाख। और इशूड कैपिटल के बाद क्या होती है, सब्सक्राइब, क्योंकि जब हम अपने शेयर्स इशू कर देते हैं उसी में से तो पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। सो इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के मैंने आपको अलग अलग पार्ट बताए थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली कॉल्ड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली कॉल्ड अप। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, उन्होंने सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब करे। और अमाउंट कितना कॉल किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि सिर्फ हमें अलॉटमेंट तक की जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। सो मतलब कि जो फाइनल कॉल है वो हमने कॉल नहीं करी। सो यहाँ पे क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली कॉल्ड, मतलब कि फुल्ली कॉल नहीं कर रखा। तो कितने का कॉल कर रखा है, ₹5 का। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 लाख शेयर्स एट ₹5 कॉल्ड अप, मतलब कि हमने 2 लाख शेयर्स पे सिर्फ अमाउंट कितना कॉल किया, हमने कॉल कर रखा है सिर्फ ₹5। सो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ 10 लाख। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया होता हमारे जो 2500 शेयर्स हैं उन्होंने हमारी अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी। अलॉटमेंट मनी कितने थी, ₹2.5। सो कितना नहीं पे किया था उन्होंने, 6250। सो हम इसमें से क्या लेस करते हैं, इसमें से लेस करते हैं हम कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स लेस करके हमारा क्या आता है, एग्जैक्ट अमाउंट। और कॉल्स इन एरियर्स कितना है, 6250। सो जो ये बैलेंस आया ये कितना आया, 993750। सो ये हमने रफ कैलकुलेशन करी और फेयर कैलकुलेशन हमने लिख दी यहाँ पे। और जो हमारा फाइनल अमाउंट आता है इसको शो करते हैं हम बैलेंस शीट में, ना तो हम ऑथोराइज्ड को शो करते हैं ना हम इशूड को शो करते हैं, हम बैलेंस शीट में शो करते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड या सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड। इनमें से जो हमें बैलेंस शीट में या जो हम अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं उसमें जो अमाउंट आता है उसको हम शो करते हैं। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इसके अलावा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो हमारे 2000 शेयर्स थे उन्होंने हमें एडवांस में पे कर दिया। और एडवांस में उन्होंने कितना पे किया था, 10,000 रुपये। सो एडवांस में जो होता है वो क्या होता है, कंपनी की, वो होती है कंपनी की लाइबिलिटी। और मैंने जब आपको ऊपर बैलेंस शीट बताई उसमें मैंने करंट लाइबिलिटी का सेक्शन बनाया था, जैसे कि यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ को, और इसमें क्या बनाया था मैंने, अदर करंट लाइबिलिटीज़। ये अदर करंट लाइबिलिटीज़ में क्यों आया, क्योंकि हमें एडवांस में पे कर दिया। और हमने इसको नॉन करंट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो है हमारी कॉल्स इन एडवांस है इसको हम विद इन 3 मंथ सेटल कर देंगे, क्योंकि हमारी नेक्स्ट कॉल कब है, 3 महीने के बाद। सो 12 महीने से कम है, इसलिए इसको हमने अदर करंट लाइबिलिटीज़ में लिखा। और जो सारा का सारा कैश आएगा वो किस हेडिंग के अंदर आएगा, वो आएगा करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंडर। सो देखो अब हम नेक्स्ट नोट किसका बनाएंगे, नेक्स्ट नोट हम प्रिपेयर करेंगे अदर करंट लाइबिलिटीज़ का। सो अदर करंट लाइबिलिटीज़ नोट के आगे हमने लिखा नोट नंबर 2, यहाँ पे लिखा हमने फर्स्ट, और ये लिखा हमने यहाँ पे 2, और यहाँ पे लिखेंगे हम अदर करंट लाइबिलिटीज़। ये लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखा कॉल्स इन एडवांस, मतलब कि नोट्स टू अकाउंट में हम सारी की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं। और कॉल्स इन एडवांस कितने की है, 10,000। और थर्ड नोट हमारा किसका प्रिपेयर होगा, थर्ड नोट प्रिपेयर होगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसके बाद हम कैश में अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैश में हम लिखेंगे यहाँ पे कितना अमाउंट कॉल किया था, टोटल 10 लाख। और 10 लाख में से एरियर्स कितना था, सो हम एरियर्स को माइनस कर देंगे। एरियर्स था अपना 6250 प्लस कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि हमें इससे कैश तो मिल ही चुका है। सो हम एरियर्स को माइनस करेंगे और कॉल्स इन एडवांस को हम ऐड कर देंगे। सो माइनस करेंगे 6250, ऐड करेंगे 10,000। सो जो अपना अमाउंट आया वो कितना आएगा, अपना अमाउंट आएगा 10,03,750। इसको हम जो ये रफ कैलकुलेशन आई इसको हमने इस कॉलम में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि जो इस कॉलम में आता है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस शीट में। सो अब हम इस अमाउंट को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, जो हमारा
इशूड कैपिटल का अमाउंट है वो कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, वो आया था 9,93,750। इसके बाद सेकंड नोट किसका था हमारा, कॉल्स इन एडवांस का। कॉल्स इन एडवांस में कितना आया 10,000। और थर्ड नोट किसका था अपना, थर्ड नोट था अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसमें कितना आया था बैलेंस 10,03,750। सो यहाँ पे हम टोटल करेंगे, टोटल कितना आया अपना 10,03,750, और यहाँ पे भी कितना आया 10,03,750। सो जो आपकी बैलेंस शीट का टोटल आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा। और किसी भी वक्त अगर आपकी बैलेंस शीट का टोटल नहीं आया, सो मतलब या तो आपने कोई जर्नल एंट्री गलत रिकॉर्ड करी है, या जो आपने जैसे ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, इसमें जो मैंने आपको अमाउंट कैलकुलेट करना सिखाया वो आपने गलत कैलकुलेट किया। हो सकता है अभी आपको शेयर कैपिटल के जब नोट्स टू अकाउंट बना रहे हो उसमें कन्फ्यूज़न आ रही हो, बट जैसे ही आप 2 या 3 इलस्ट्रेशंस कर लोगे सो आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, आप समझ जाओगे कि मतलब हमें इसमें लिखना क्या होता है एक्चुअली में। सो अभी मैं आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कराता हूँ, उससे आपकी कन्फ्यूज़न कुछ और दूर हो जाएगी, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक पिक्चर्स लिमिटेड का। इसमें हमें दिया हुआ है यूनिक पिक्चर लिमिटेड वो रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इनटू 20,000, 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. The company issued 10,000 preference share and 15,000 equity shares for public subscription. Calls were made as follow: equity shares पे 2, 3, 2.5, 2.5, preference share पे 2 on application, 3 on allotment, 2.5 on calls. All the shares were fully subscribed. All the dues were received except second and final call. 100 equity shares and 200 preference shares पे हमें क्या नहीं मिली, second and final call. Record these transactions in journal and required to prepare cash book and balance sheet. सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे एडवांस है, क्योंकि इसमें हमें दिया क्या हुआ है, टोटल कैपिटल दे रखी है 5 लाख, और कितने में डिवाइडेड है 20,000, तो प्रेफरेंस शेयर है 10 के, मतलब 2 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 3 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है। और उन्होंने इशू कितने किए, सिर्फ 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं और 15,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं। और कॉल अमाउंट क्या है 2, 3, 2.5, 2.5, और इसके अलावा हमें क्या दिया है 100 इक्विटी शेयर्स ने नहीं पे करी सेकंड एंड फाइनल कॉल, और 200 प्रेफरेंस शेयर ने नहीं फाइनल कॉल पे करी। और हमें क्या दिया, जो हमारी ट्रांजैक्शंस है कैश से रिलेटेड, हमें कहाँ पे रिकॉर्ड करनी, कैश बुक में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें कैश बुक प्रिपेयर करनी है। सो जो नॉर्मल एंट्रीज होती हैं, जैसे कि पहली एप्लीकेशन मनी की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, वो रिकॉर्ड होगी कैश बुक में। ऐसे ही जब अलॉटमेंट मनी मिलेगी वो भी कैश बुक में जाएगी, फर्स्ट कॉल मिलेगी वो भी कैश बुक में जाएगी, और सेकंड एंड फाइनल कॉल मिलेगी वो भी कहाँ पे जाएगी, कैश बुक में। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सो चलो अब हम इसकी पहली जर्नल एंट्री समझते हैं। सो पहली जर्नल एंट्री क्या आएगी, पहली जर्नल एंट्री आएगी इसकी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे हम किस पे, इक्विटी शेयर पे, प्रेफरेंस शेयर पे। कितने शेयर इशू करे, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 15,000, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 10,000। सो अपनी जर्नल एंट्री क्या बननी थी, अपनी जर्नल एंट्री बननी थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट क्योंकि अब हमें कैश बुक प्रिपेयर करनी है, सो ये जर्नल एंट्री हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ये जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। और कैश बुक आप क्लास 11th में स्टडी कर चुके हो। यहाँ पे डेबिट साइड में आती है रिसिप्ट। डेबिट साइड में रिसिप्ट क्यों आती है, क्योंकि जो हमारी कैश बुक होती है, कैश क्या होता है हमारा एसेट्स, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है डेबिट। सो इस वजह से जितनी भी रिसिप्ट्स आती हैं वो डेबिट होती हैं, और जितनी पेमेंट होती है वो क्रेडिट होती है। सो ये फॉर्मेट आप इस फॉर्मेट से वैसे भी फैमिलियर होंगे। यहाँ पे आती है डेट, रिसिप्ट्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो, रुपीज़। सो सबसे पहली हमारी एंट्री आएगी, क्योंकि यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है सो हम डेट नहीं लिखेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 15,000 इक्विटी शेयर्स है और 2 रुपये की कॉल है एप्लीकेशन पे। सो कितना आएगी एप्लीकेशन अमाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट आएगा अपना 30,000। ऐसे ही नेक्स्ट अमाउंट क्या आएगा, जो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे उन पर भी हमने एप्लीकेशन मनी मिली होगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, वो कितना अमाउंट आया, वो आएगा अपना 20,000। सो ये तो होगी अपनी रिसीव की एंट्री। सो इसके बाद मैंने आपको बताया जो हम कैश एप्लीकेशन पे रिसीव करते हैं उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो जर्नल एंट्री क्या होती है ट्रांसफ़र की, जर्नल एंट्री होती है इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और नेक्स्ट में आएगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, 30,000 हमें इक्विटी शेयर्स पे मिले, 20,000 हमें प्रेफरेंस शेयर पे मिले। सो हम 30,000 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और 20,000 को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद हम नरेशन लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी और नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। सो अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अलॉटमेंट की, क्योंकि अब हमें पता लग चुका है कि इतने शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किए हैं। सो सबसे पहले हम अलॉटमेंट मनी को क्या करते हैं, ड्यू। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री की होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। और आप यहाँ पे कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ ना करना, आप पूरा का पूरा अलॉटमेंट वर्ड लिखना। ऐसे ही यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू में क्या आएगा, टू में आएगा अपने पास टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आ गया टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सो अपना अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पे 45,000, क्योंकि अलॉटमेंट पे कितना मंगवाया, 3 इक्विटी शेयर्स पे मंगवाया और 3 ही प्रेफरेंस शेयर पे। सो 15,000 के इक्विटी शेयर्स हैं और 10,000 प्रेफरेंस शेयर हैं। सो इक्विटी शेयर्स का बैलेंस आ गया 45,000, प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस आ गया 30,000 और यहाँ पे भी कितना आ गया 45,000 और यहाँ पे भी कितना आ गया 30,000। हो सकता हो आपको एक कन्फ्यूजन हो रही हो इस कॉम्प्लिकेटेड एंट्री में, क्योंकि अगर हम सिंगल एंट्री पास करते तब क्या होती है, अगर हम शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर्स पे ड्यू करते तब अपनी जनरल एंट्री होती इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट जनरल एंट्री प्रेफरेंस शेयर के लिए पास करते तब हम क्या करते, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सो अब मैंने एक ही कंबाइंड एंट्री पास कर दी, क्योंकि मैंने पहले डेबिट को एक साथ लिख दिया, क्रेडिट को एक साथ लिख दिया। सो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंपाउंड एंट्री पास करनी है, ना कि इंडिविजुअल एंट्रीज, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल एंट्रीज पास करोगे होगा तो वो भी सही है आपका, बट उससे जो आपकी क्वेश्चन की लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो इस वजह से इसमें कॉम्प्लिकेटेड एंट्री पास होगी। सो जो अब हमने ये मनी ड्यू कर दी, अब हम इसको रिसीव करेंगे और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ऑल ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मतलब कि अलॉटमेंट भी पूरी मिली है, फर्स्ट कॉल भी पूरी मिली है। सो अब हम अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे। सो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी कैश से रिलेटेड। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा अपना एप्लीकेशन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सो कितने से आएगा, यहाँ पे आएगा 45,000, क्योंकि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने की है 45। और जब हमें प्रेफरेंस शेयर्स की अलॉटमेंट मिलेगी तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, वो कितना आएगा 30,000। अब आपकी ये भी कन्फ्यूजन दूर कर दे तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड ही क्यों आया, क्योंकि अगर आप जर्नल एंट्री पास करते तभी आप यहाँ पे क्या लिखते, आपकी जर्नल एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यह एंट्री की होती कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो कैश अकाउंट है वो तो डेबिट हो रखा है, सो इस वजह से डेबिट में आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इस क्वेश्चन में मैंने क्या एज्यूम कर रखा है कि जो मेरा सारा का सारा बैलेंस है वो हमें कहाँ पे मिल रहा है, वो हमें कैश में मिल रहा है। बट आप ये भी एज्यूम कर सकते हो कि सारा का सारा अमाउंट कहाँ पे मिलेगा, बैंक में, क्योंकि ऑल दो सारी की सारी ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड होती हैं। सो आप यहाँ पे क्या एज्यूम करना, आप यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिख देना कैश बुक, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना बैंक कॉलम। सो जो आपका एग्जामिनर है वो इससे उसका डाउट क्लियर हो जाएगा कि जो सारा का सारा अमाउंट है वो कहाँ पे मिल रखा है, बैंक अकाउंट में। सो हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड होगी, सो जो हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री है वो होगी फर्स्ट कॉल की ड्यू से रिलेटेड। सो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उसकी जर्नल एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, मतलब कि हम अब फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रहे हैं
ऐसे ही हमारे पास आएगा प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और इसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कि हमने 2.5 कॉल कर रखे हैं फर्स्ट कॉल पे। जब आप 15,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट आएगा 37,500 और जो प्रेफरेंस शेयर की फ़र्स्ट कॉल का अमाउंट आएगा वो आएगा अपना 25,000। और यहाँ पे भी आप कितना लिखोगे 37,500 और यहाँ पे भी कितना लिखोगे 25,000। सो अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड होनी थी, वो होनी थी जब हम ये कैश रिसीव करेंगे। सो हम कैश रिसीव की एंट्री कहाँ पे पास करेंगे, उस एंट्री को पास करेंगे हम कैश बुक में। सो अपनी यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम इसे, यहाँ पे लिखेंगे हम इसे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना मिला हमें 37,500। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। प्रेफरेंस शेयर पे कितना मिला हमें, प्रेफरेंस शेयर पे मिला हमें 25,000। सो जो अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री है वो किससे रिलेटेड होगी, वो होगी सेकंड कॉल और जिसे हम फाइनल कॉल भी बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो 100 इक्विटी शेयर्स हैं और जो 200 प्रेफरेंस शेयर हैं उन्होंने फाइनल कॉल पे नहीं करी। मतलब कि 100 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 250 रुपये हमें इक्विटी शेयर्स पे नहीं मिले। और जब हम 2.5 की 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 500। सो 500 रुपये हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर से नहीं मिले। तो सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। सो ड्यू की एंट्री क्या होगी, हमारी ड्यू की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। फाइनल क्यों आया, क्योंकि ये लास्ट कॉल है और लास्ट कॉल के साथ क्या आता है फाइनल वर्ड। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और यहाँ पे भी क्या आएगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि ये सेकंड कॉल है ना कि फर्स्ट कॉल। सो यहाँ पे भी डेबिट आया। और उसके बाद हम इसको क्रेडिट किस में करेंगे, क्योंकि ये ड्यू की एंट्री है। सो ड्यू की एंट्री के लिए हम क्या करते हैं इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल होगी उसकी ड्यू की एंट्री क्या होती है, उसकी ड्यू की एंट्री होती है टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, ड्यू तो हम पूरे से करेंगे ऑल्दो हमें मिला नो, बट ड्यू की एंट्री में हम क्या दिखाएंगे, ड्यू की एंट्री में दिखाएंगे हम पूरा अमाउंट। सो यहाँ पे कितना आएगा 37,500, क्योंकि 15,000 शेयर्स हैं और एक शेयर्स पे कितना अमाउंट है 2.5। और यहाँ पे कितना आएगा 25,000। और यहाँ पे भी कितना आएगा 37,500 और यहाँ पे भी कितना आएगा 25,000। सो जो हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री है वो किससे रिलेटेड होगी, वो होगी जब हम इस कैश को रिसीव करेंगे। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें 250 रुपये तो उस पर नहीं मिले इक्विटी शेयर्स पे और 500 रुपये हमें किस पे नहीं मिले प्रेफरेंस शेयर पे। सो सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होनी थी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सो जितना बैलेंस हमें कैश में मिल चुका है उतना तो हम लिखेंगे कैश बुक में, और जितना हमें कॉल्स इन एरियर्स नहीं मिला वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसकी हम एक सेपरेट जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कैश में लिख देते हैं कैश बुक में जितना हमें कैश मिल चुका है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे आएगा 37,250। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल से हमें कितना मिला, इससे मिला हमें 24,500। और ये अमाउंट कैसे आया, इक्विटी शेयर से मिलना कितना था 37,500 और कितना अमाउंट नहीं मिला 250। सो कॉल्स इन एरियर्स को माइनस कर देंगे, सो कितना आया 37,250। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर से कितना मिलना था, प्रेफरेंस शेयर से मिलना था 25,500 रुपये नहीं मिले, सो तो कितना आएगा 24,500। और जो हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो किससे रिलेटेड होगी, वो होगी कॉल्स इन एरियर्स से रिलेटेड, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स हमें नहीं मिला। सो कैश बुक में तो सिर्फ हम वही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जिससे जो कि रिलेटेड होगी कैश से रिलेटेड और जो हमें मिल चुका है। सो जो बची हुई रिमेनिंग एंट्री हो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम जर्नल में। तो जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और कितने से डेबिट होगा 750 से, क्योंकि कितना नहीं मिला हमें 750। और क्रेडिट क्या करेंगे हम टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 250 से।
टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 500 से। हो सकता है आपको इस एंट्री में कन्फ्यूजन हो रही हो, क्योंकि हमने इस एंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो हमें कैश में मिल चुका है वो हमने कैश बुक में लिख दिया, जो बची हुई एंट्री थी वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करी। अगर हम एक कंबाइंड एंट्री पास करते हैं इसकी, सो जो अपनी कंबाइंड एंट्री है वो किस टाइप से होती, वो होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैं इसी एंट्री को एक कंपाउंड एंट्री में लिख देता हूँ, जो अगर हम कैश बुक ना प्रिपेयर करते जो तब पास होती। सो हम यहाँ पे लिखते बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट में कितना आता 37,250 और 24,000 अगर 500 को ऐड कर दें हम, सो ये आएगा 61,750 और यहाँ पे कॉल सीनियर्स में आ गया 750। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल में लिखते हैं आप 37,500 रुपये, और यहाँ पे आप कितना लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर में, प्रेफरेंस शेयर से कितना मिलना था हमें 25,000। सो तब एंट्री अपनी ये पास होती। और अमाउंट कितना आया टोटल देखो दोनों का बैलेंस आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कितना आ गया 62,500 और यहाँ पे भी कितना आ गया 62,500। सो क्योंकि हमें बोल रहा है कि हमें कैश बुक मेंटेन करनी है, सो हमने कैश की एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी सेपरेटली, और जो बची एंट्री थी वो हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर दी। और उसके बाद आपको पता है हम अपनी कैश बुक का क्या करते हैं बैलेंस, और बैलेंस में यहाँ पे कितना आया 2,49,250, और यहाँ पे इसे क्या लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे भी कितना आएगा 2,49,250, और आप यहाँ पे इसे लिख के क्या कर दोगे बैलेंस। सो ये अपनी होगी कैश बुक प्रिपेयर। सो अब हम इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सो अब मैंने बैलेंस शीट यहाँ पे ले ली लेफ्ट साइड में, और नोट्स टू अकाउंट मैंने क्रेडिट साइड में ली, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। सो शेयर होल्डर फंड्स में कितना अमाउंट आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल हमने नोट नंबर 1 लिखा, और शेयर कैपिटल का हमने नोट नंबर 1 को हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे पहले आएगा यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने की है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है 30,000 अपने क्या है इक्विटी शेयर्स। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 30,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। सो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा अपना 3 लाख। और अपने प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं, प्रेफरेंस शेयर है अपने 20,000, और वो भी कितने हैं 10 के। सो यहाँ पे लिखेंगे अब 20,000 प्रेफरेंस शेयर एट रुपीज़, ये भी कितने का 10 ईच। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 लाख। सो अपनी ऑथोराइज्ड का बैलेंस कितना आ गया, ऑथोराइज्ड का बैलेंस आ गया 5 लाख। और उसके बाद क्या आएगा, ऑथोराइज्ड के बाद आती है इशूड कैपिटल, और इशूड कैपिटल कितनी है 10,000 अपने पास प्रेफरेंस शेयर हैं, और कितने का एक शेयर 10 का। सो प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस आ गया 1 लाख। और इक्विटी शेयर्स कितने इशू किए 15,000 एट 10 ईच। सो यहाँ पे कितना आ गया 1,50,000। सो जो अपनी ऑथोराइज्ड थी उसका बैलेंस आ गया 2,50,000। और जो अपना सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आएगा, अब वो देखो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के आगे हम फर्दर सब डिवीजन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में कितना आएगा, क्योंकि हमें 100 शेयर इक्विटी शेयर्स ने बैलेंस नहीं पे किया। सो 14,900 शेयर्स ने तो पूरा अमाउंट पे किया है, 14,900 शेयर्स एट ₹10 ईच। सो यहाँ पे आएगा 1,49,000। और उसके बाद 9800 प्रेफरेंस शेयर है, क्योंकि 200 शेयर्स ने ही तो नहीं पे करी फाइनल कॉल। सो यहाँ पे लिखेंगे 9,800 प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹10 ईच। सो यहाँ पे कितना आ गया 98,000। सो बैलेंस कितना हो गया 2,47,000। और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, क्योंकि जो वो बचे हुए शेयर्स हैं जैसे कि 100 इक्विटी शेयर्स हैं और 200 प्रेफरेंस शेयर हैं, उन्होंने सिर्फ फाइनल कॉल ही तो नहीं पे करी, बाकी अमाउंट तो पे कर चुके हैं। सो जो इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स कितने थे 100 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच, और उनसे कितना अमाउंट कॉल कर लिया पूरा का पूरा 10 रुपये। सो बैलेंस आएगा यहाँ पे 1,000। और कॉल सीन एरियर्स हम कितना माइनस करेंगे, कॉल सीन एरियर्स हम माइनस करेंगे 250 रुपये, क्योंकि सिर्फ फाइनल कॉल नहीं पे करी। सो अमाउंट कितना आ गया 750। ऐसे ही यहाँ पे आप क्या लिखोगे प्रेफरेंस शेयर। सो प्रेफरेंस शेयर्स कितने का शेयर था 10 ईच। सो इसमें भी कितना बैलेंस आएगा,
इसमें बैलेंस आएगा 2000, क्योंकि 200 शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है 10। सो 200 प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹10 इज 2000। और इसमें से कॉल्स इन एरियर्स आप माइनस करोगे जब, सो कॉल्स इन एरियर्स माइनस करने के बाद कितना बैलेंस बचेगा, इसमें बचेगा 1500, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स कितनी है 500 की, क्योंकि 200 शेयर्स ने ₹2.5 के हिसाब से फाइनल कॉल नहीं पे करी। सो जो टोटल बैलेंस आया वो कितना आया 2,47,000। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कितने 750 इक्विटी शेयर्स का और 1500 है प्रेफरेंस शेयर का। सो बैलेंस आया अपना 2,49,250। और जो ये बैलेंस है 2,49,250, इसको हम शो करेंगे शेयर कैपिटल में। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2,49,250। और इसके बाद हमारा क्या आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हमें नोट्स टू अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने क्या प्रिपेयर करी है, हमने प्रिपेयर कर रखी है कैश बुक। सो अब आप यहाँ पे कैश बुक में कितना आया था बैलेंस अपना, कैश बुक में भी आया था अपना 2,49,250। सो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 2,49,250। यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल, ऐसे ही आप यहाँ पे भी टोटल लिख दोगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,49,250। सो ये होगी अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर। ऑल्दो मैंने जो ये नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर की इसमें मैंने कुछ शॉर्ट टर्म यूज़ किए, जैसे मैंने प्रेफरेंस के लिए P लिख दिया, इक्विटी शेयर्स के लिए E लिख दिया, बट मैंने आपको नरेशन पूरी समझाई कि हमें क्या लिखना है। सो आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करना। ऑल्दो मैं तो टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म करके आपको समझा देता हूँ, बट आप एग्जाम में पूरा का पूरा वर्ड लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस लिख के प्रेफरेंस लिखना। और आप जो ये नोट्स टू अकाउंट बनाओगे इसमें मतलब प्रॉपर गैप देना, जैसे कि ऑथराइज कैपिटल बनाई उसके बाद ये दे दिया, फिर आप एक लाइन का गैप देना, उसके बाद इशूड लिखना। और ऐसे ही उसके बाद आप गैप देकर क्या लिखना सब्सक्राइब्ड, फिर गैप देकर लिखना सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और ऐसे ही सब्सक्राइब्ड नोट फुल्ली पेड। सो ये होगी अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर। सो इस क्वेश्चन में हमने स्टडी किया कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, और अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया कि हमें जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी है और कैश से रिलेटेड सारी एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है कैश बुक में, और बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कुछ और एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आज का जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था, उस क्वेश्चन में लिखा था कि हमें इग्नोर करनी है सारी एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। सो जो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसे कि हम कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं और कॉल्स इन एडवांस पे पे कर रहे हैं, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सो अभी के लिए बेसिक्स क्वेश्चन करो और आराम आराम से आपका लेवल मैं हाई करता जाऊंगा जैसे ही मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। सो थैंक यू।